प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वर्तमान राजनीति का जो दौर देश में आज चल रहा है वो बिल्कुल निम्न स्तर का हो गया है, बिल्कुल निम्न स्तर का। राजनीति तो इस देश की आज़ादी के बाद कभी भी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में स्तर बिल्कुल गिरा दिया गया है। अब आप देखिए, वर्तमान में अभी जो संसद सत्र चल रहा है, वैसे तो देश में रिवाज हो गई हैं, संसद सत्र को चलाना ही नहीं चाहते ये लोग। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ऐसे ही रहती है। जो विपक्ष में होता है वो बाधा डालता है, सत्ता पक्ष उसको चलाना नहीं चाहता। दोनों की इच्छा यही है। जो विपक्ष में ये वर्तमान जो सरकार है ये थे, ये भी ऐसे ही करते थे। सॉरी। अब देखिए, कमाल हो गया है। वर्तमान सत्र में प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल नहीं आए संसद में एक दिन भी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अंत में यानी कि वहाँ देखिए, मणिपुर जल रहा था और मणिपुर के बाद हरियाणा में नू भी जला है। प्रधानमंत्री महोदय विदेशों के दौरे पर मस्त थे, इधर उधर जाने के लिए मस्त थे, समय था इनके पास, चुनावी रैलियां करने का समय था, लेकिन ये मणिपुर में प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए। अंत में विपक्ष ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, विपक्ष ने जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। उसके ऊपर कल प्रधानमंत्री महोदय चर्चा कर रहे थे, लेकिन कितने दुख की बात है, प्रधानमंत्री महोदय चर्चा से भागे हैं। चर्चा उस पर नहीं की है, विषय से भागे हैं। केवल संसद को चुनावी अखाड़ा बना करके रख दिया प्रधानमंत्री महोदय ने। 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण था इनका, 2 घंटे करीब 10 मिनट का, और इसमें पौने 2 घंटे तक तो वो अपना ही गुणगान करते रहे। अपने झूठे वादे, झूठे जो किए थे और क्या क्या उपलब्धियाँ उन्होंने गिना दी है, पता नहीं कहाँ से गिनाई। वो कुछ भी इनका किया हुआ नहीं है, केवल देश को बर्बाद किया 9.5 साल में। लेकिन नकली उपलब्धियां बता करके उन्हीं को गिनाते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्रियों को कोसते रहे। यानी कितनी शर्म की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज वो इस दुनिया में नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं है, श्री राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं है। तीनों प्रधानमंत्री थे और जो भी है, इनसे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कुछ उन्होंने देश में बनाया है। भ्रष्टाचार जरूर रहा है, शुरू से रहा है, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन उनको कोसना जो आज इस दुनिया में नहीं है, ये शर्मनाक है। किसी प्रधानमंत्री के स्टेटस का ये मतलब उसकी गरिमा को बिल्कुल तार तार कर दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री पद की। ये उन्हीं को कोसते रहे। वर्तमान कांग्रेस को इस वक्त ये ज़ीरो करने की तरफ बढ़े हुए हैं, विपक्ष को ज़ीरो करने की तरफ बढ़े हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि उनकी गालियाँ उनको देते रहो, उनको कोसते रहो, उनको नीचा दिखाते रहो। जैसे कि आपको ध्यान होगा, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे श्री राहुल गांधी, उनको संसद से निकाल दिया गया था। 2 साल की सज़ा दिला करके उनको संसद से उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी कि हटा दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त को उनको फिर उनकी सांसदी जो है बहाल की है, सज़ा के ऊपर रोक लगाई है। अब प्रधानमंत्री महोदय जब भाषण करने आए, 1 घंटा 40 मिनट करीब केवल चुनावी प्रचार किया है। यानी ये लग ही नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो हमारे और आपका पैसा है, यानी गरीब का, मजदूर का, जवान का, किसान का, इनका सबका पैसा है वो, और उसको ये लोग लुटा रहे हैं, उसको ये बर्बाद कर रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे के लिए। ये चुनावी एजेंडे के लिए संसद नहीं होती है। संसद सभी नागरिकों के दुख दर्द दूर करने के लिए, उनके सुन करके उनका हल निकालने के लिए होती है, मगर ये किसी के हल निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। एक शब्द भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री महोदय ने जब नहीं बोला तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। हालांकि ये गलत किया उन्होंने, वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए थे। विपक्ष के जाने के बाद उन्होंने जरूर मणिपुर पर थोड़ी सी चर्चा की है, वो भी जरा सी, कोई खास नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इन्होंने, कोई समाधान नहीं दिया। उन्होंने ये जिगरी टुकड़ा है, हमारे दिल का टुकड़ा है मणिपुर, ये वो, मतलब वो जो इनकी पॉलिशिंग जो भाषा है प्रधानमंत्री महोदय की, इनकी काम करने की नीयत कभी भी रही नहीं है, आज तक रही नहीं है, कभी नहीं रही है। ये काम करने के लिए आए ही नहीं हैं, केवल देश को बर्बाद करने आए हैं, बेचने आए हैं। वो आए हैं जब से बेचने लग रहे हैं। बहुत दुख होता है ये कह करके आज प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, भाईचारा ख़त्म कर दिया, और देश को जो है जाति और धर्म में बांट के रख दिया, समाज को पूरे को बांट दिया इन्होंने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमें इससे पार पाना होगा। यानी जो असली मुद्दे थे, एक शब्द, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मणिपुर के भाई बहन, उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो हमारी बेटियों के साथ जुल्म हुए हैं, जिनको निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई गई है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसी इतनी शर्मनाक हरकत शायद इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। और उस मुद्दे पर एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस पर जब बोलेंगे तो जो कांग्रेस राज्यों में कुछ घटनाएं जो हुई है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ वहाँ नहीं हुई हैं,
उन घटनाओं को आगे ला रहे हैं कि वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे। क्या एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह होने का वो लाइसेंस मिल जाता है कि वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए? ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री, किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई मुद्दे पर। तो ये मैं आपसे निवेदन करूँगा, 2024 में इनको उखाड़ना है, इनको उखाड़ना है, और ना विपक्ष को लाना है ना सत्ता पक्ष को, दोनों मिले हुए हैं, दोनों की साठगांठ है। फौजी जनता पार्टी के अंदर आप आइए, आप बिल्कुल एकदम विश्वास करिए कि अच्छे चरित्र के लोगों को, गरीब मजदूर जवान किसान, इनको चुन के भेजेंगे और देश तरक्की करेगा, देश विश्व शक्ति बनेगा। हमें ऐसे भागने वाले आगे नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।